नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कि यूपी बिहार में बहुत ही कम मात्रा में ऐसे लोग हैं जो कि भारतीय सांकेतिक भाषा के बारे में उनके पास जानकारी है। तो हमारे साथ दिलीप सर मौजूद हैं जो कि इनके पास भारतीय सांकेतिक भाषा के बारे में पूर्ण जानकारी है। तो इनसे हम जानेंगे, उस सांकेतिक भाषा के बारे में पूर्ण जानकारी लेंगे। तो नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल भोकाल ज्ञान में। सर, आप अपना सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दिलीप कुमार गौतम हुआ और मैं भोरे विधानसभा के मंझरिया गांव का निवासी हूं, जो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और मैं भारतीय सांकेतिक भाषा में मैं एक इंटरप्रेटर हूं, जिसका काम होता है कि जो बधिर बच्चे होते हैं उनकी बातों को, उनकी फीलिंग को, उनकी भावनाओं को किसी दूसरे व्यक्ति तक, या वो डेफ बच्चा हो या हेयरिंग बच्चा हो, उनसे कम्युनिकेशन कराना होता है। सर, आपको ये भारतीय सांकेतिक भाषा के बारे में कहाँ से पता चला? और सबसे पहले तो भारतीय सांकेतिक भाषा के बारे में मेरे मौसी के 2 लड़के हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं इससे पहले गोपालगंज में लगभग 7 साल तक रहा हूं और कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। मैं ग्रेजुएशन वहीं से फाइनल किया। तो आगे चल के मैंने सोचा कि कंपटीशन की तैयारी की जाए और जॉब के बारे में अपने की सोचा कि भविष्य में कुछ अपना जॉब वॉब लिया जाए। तैयारी करने लगा। उसके बाद से 2019 में कोरोना का समय आया। उसमें हमारी तैयारी और पढ़ाई बिल्कुल पूर्ण रूप से चौपट हो गई और मैं घर आके बैठ गया। तभी मेरे मौसी के 2 लड़के जो हैं, जो लोग इंटरप्रेटर हैं और काम कर रहे थे, उन्होंने मुझे सूचना दिया कि भारतीय सांकेतिक भाषा के बारे में मुझे बताया, समझाया। मुझे उस फील्ड में बहुत रुचि आया और मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि मेरा एडमिशन करा दे, मैं इस फील्ड में काम करना चाहता हूं। तो उन्होंने क्या किया कि मेरा एडमिशन कराया दिल्ली में, जो दिल्ली में ISL RTC है, मेन ब्रांच है। वहां मैंने एडमिशन से पहले इसमें कंपटीशन एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो मैंने एग्ज़ाम दिया। 2-3 कॉलेज चूज़ किया था, जिसमें फर्स्ट ISL RTC को रखा था। मेरे रैंक के हिसाब से पहला ही कॉलेज जो है मुझे मिल गया और मैं वहाँ दाखिला ले लिया, एडमिशन ले लिया। और ये कोर्स 2 साल की होती है। 2 साल फाइनल हो गया। मैंने एग्ज़ाम दे दिया है और अभी मेरा रिज़ल्ट नहीं आया, मैं वेटिंग में हूँ। और इसके बारे में मेरे मौसी के लड़के 2 भाई हैं, काम करते थे, इस उन्हीं लोगों के माध्यम से। जी सर, तो ये भारतीय सांकेतिक जो भाषा है, ये किन व्यक्ति को काम में आएगा और किनको इस भाषा से लाभ होगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि बहुत लोग नहीं जानते कि भारतीय सांकेतिक भाषा होता क्या है। जी, चूँकि इसके बारे में अवेयरनेस कम है, सरकार भी इस पे बहुत काम नहीं की है। हम लोग जानते हैं कि हेयरिंग जो बच्चे हैं बोल सुन पाते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा तादाद में है। और जो बच्चे बोल सुन नहीं पाते हैं, जिनको लोग अनजाने में गूंगा बोल देते हैं, तो इनकी संख्या बहुत कम है। इस पे सरकार भी बहुत कम ध्यान देती है, उनके विकास पे बहुत कम खर्चा करती है। तो मैं बता दूं, भारतीय सांकेतिक भाषा एक भाषा है। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं हिंदी में जी, कोई कोई उर्दू में बात करता है, कोई इंग्लिश में बात करता है, वैसे ही भारतीय सांकेतिक भाषा जो बधिर बच्चे हैं, बोल सुन नहीं पाते हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज है, भाषा है, जिसका उपयोग वो लोग करते हैं और उसमें अपने को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, बातचीत करते हैं। आप भी अगर जानते हैं, भले ही हेयरिंग है, आप भी भारतीय सांकेतिक भाषा जानते हैं, तो उन लोगों से बातचीत कर सकते हैं, हर चीज़ शेयर कर सकते हैं और अपनी बातों को उन तक पहुंचा सकते हैं। यही है भारतीय सांकेतिक भाषा। तो ये जो भारतीय सांकेतिक भाषा होता है, अगर कोई भी व्यक्ति चाहे कोई भी लड़का अगर जाना चाहता है इस फील्ड में, तो उसको इसके बारे में क्या क्या करना पड़ेगा और किस तरह से वो सीख पाएगा ये भारतीय सांकेतिक भाषा? उसको किस तरह से पढ़ाई करना पड़ेगा और क्या क्या उसको कठिनाई और क्या क्या परिश्रम करना पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा आप विस्तार में बताइए।
सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप लोग अपने एरिए में अगल बगल में देखें कि जो डेफ बच्चे हैं जो जन्म लेते हैं और उनको सुनाई नहीं देता है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उनको उसका देखिए कि हाँ ये डेफ है, तो उसकी सूचना जो है ना हम जैसे जो लोग हैं इंटरप्रेटर है उनको दीजिए। और बच्चे जो है ना एक बच्चे की भाषा जो एक्वायर करने की होती है, जैसे हेयरिंग बच्चा है 5 साल के अंदर पूरा भाषा जिस क्षेत्र में रहे, वो जहाँ उर्दू बोला जा रहा है उर्दू बोलना सीख जाएगा, जहाँ इंग्लिश बोला जा रहा है वो इंग्लिश ऑटोमेटिक सीख जाएगा, हिंदी जहाँ बोला जा रहा है उसके अगल बगल में उनके परिवार में ऑटोमेटिक वो हिंदी सीख जाएगा। वैसे ही उस बच्चे को उनके जो है कल्चर जो है ना उनकी भाषा है उसमें जब डाल दिया जाएगा, वो कॉलेज हो या कोई एनजीओ हो, तो ऑटोमेटिक उसका बेस तैयार हो जाएगा, वो भाषा सीख लेगा। जब भाषा सीख लेगा तो अपना जो है एम जो है ना वो खुद तैयार कर लेगा, उस फील्ड में काम करना शुरू कर देगा। जैसे हम लोग तैयारी करते हैं जॉब की, हर एक चीज़ की, तो भी वो तैयारी करना शुरू कर देगा, हर एक काम कर सकता है जो हम लोग कर सकते हैं। और कोई व्यक्ति जो है हेयरिंग है तो वो इंटरप्रेटर अगर बनना चाहता है तो साल में एक बार इसकी फॉर्म निकलती है, आरसीआई के द्वारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, और आरसीआई से जो भी अटैच कॉलेज है उसमें इसका नोटिफिकेशन जारी होता है। तो उनकी एग्ज़ाम लेने की या एडमिशन लेने की जो है प्रक्रिया सबकी अलग अलग होती है। तो इसकी वेबसाइट है ISLRTC, उस पर आप हमेशा विजिट करते रहिए, साल में एक बार नोटिफिकेशन दिया जाता है। और इसकी यूट्यूब पे चैनल भी है, तो वहाँ सर्च करते रहिए, विजिट करते रहिए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आता है, चाहे हम लोगों जैसे इंटरप्रेटर है उससे कनेक्ट रहिए, संपर्क में रहिए। जैसे एडमिशन की सूचना जारी होगी हम लोग बता देंगे। आप लोग अगर इंटरव्यू के माध्यम से हो रहा है, मेरिट लिस्ट के आधार पे हो रहा है, एग्ज़ाम के माध्यम से हो रहा है, जैसे भी हो अप्लाई कर दीजिए और वहाँ दाखिला आराम से ले सकते हैं। 2 साल का कोर्स है, 2 साल कीजिए, उसके बाद से लास्ट में 2 एग्ज़ाम होगा, एक साल पे, एक लास्ट में दूसरा साल में। तो 2 साल आपको फाइनल करना होता है, लास्ट में सर्टिफिकेट मिलेगा। और उसके बाद से जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आप इंटरप्रेटर के लिए रेडी हो जाएंगे। और कहीं भी अगर डेफ से संबंधित कोई भी बात होता है, अगर कम्युनिकेशन करना होता है या कोई भी सेमिनार होता है, जैसे हॉस्पिटल हो गया उसमें डेफ बच्चे जाते हैं, डॉक्टर जो होता है उनकी भाषा समझ नहीं पाता है, तो इलाज कैसे करेगा, उनको प्रॉब्लम कुछ और रहेगा, डॉक्टर इलाज कुछ और समझ के कर देगा, तो वहाँ बहुत बड़ा इशू आ जाता है। तो वहाँ इंटरप्रेटर को बुलाया जाता है, हर एक चीज़ समझ के, और उसको बताता है कि ये डेफ ये चीज़ बोल रहा है, चाहे ये डॉक्टर ये चीज़ बोल रहे हैं डेफ को, तो वहाँ इंटरप्रेटर उसको कवर करता है। हर एक क्षेत्र में जहाँ कानूनी क्षेत्र है, कोर्ट कचहरी है, पार्लियामेंट है, और स्कूल है, ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, हर जगह पे जहाँ भी हेयरिंग काम करता है वहाँ भी डेफ को ज़रूरत पड़ता है, वहाँ इंटरप्रेटर को बुलाया जाता है। इंटरप्रेटर के माध्यम से वहाँ उसके काम को आसान किया जाता है। यही चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो कि हम लोग जाने कि दिलीप सर के माध्यम से कि जो भारतीय सांकेतिक भाषा है उसके बारे में पूर्ण हम लोग जानकारी ले चुके हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर ये वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।